इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है इस मंथ में आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैं आपके लिए लेके आया हूं आरपीएससी द्वारा 2025 में जनवरी से लेकर आज की डेट में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए करंट अफेयर के 100 प्लस प्रश्नों के संग्रह के पार्ट 2 की चर्चा करने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। डेली ये क्लास आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इसी समय देखने को मिलेगी। आज करंट अफेयर के पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद मैं आपको इसी तरह राजस्थान के टॉपिक वाइज 2025 में आरपीएससी द्वारा जो पूछे गए प्रश्न है वो करवाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा इसकी पीडीएफ, पार्ट फर्स्ट की पीडीएफ और इसके अलावा आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन, इसके अलावा राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन, राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन, राजस्थान आर्ट कल्चर के क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन, उन सब की क्वेश्चन की पीडीएफ आंसर के साथ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के नीचे हमारा चैनल आइकन और चैनल का नाम देखने को मिल रहा है, इसके सामने ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने मेंबरशिप का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आपको मात्र 29 रुपये का पेमेंट करना है, यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है। कम्युनिटी पोस्ट या मेंबरशिप किसी भी एक ऑप्शन पर आप आ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। ये ग्रुप का लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं को ही शो होगा। तो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ही आपको सभी मैसेज है वो शो नहीं होंगे, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब आप मैसेज करोगे उसके बाद वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए टॉपिक वाइज राजस्थान इतिहास, राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान आर्ट कल्चर, राजस्थान पॉलिटी और करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आज पार्ट 2 करंट अफेयर 2025 की और पार्ट फर्स्ट करंट अफेयर 2025 की ये दोनों भी क्लास आपको पीडीएफ वहाँ देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूंगा मैं आपको कौन से पेपर की चर्चा करने जा रहा हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे सबसे पहले लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड जो कि आरपीएससी द्वारा 16 फरवरी 2025 में एग्जाम आयोजित हुआ था, इसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया था कि 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के कौन से 2 जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपके पास ऑप्शन है सलूम्बर डूंगरपुर, बांसवाड़ा सिरोही, भीलवाड़ा उदयपुर, राजसमंद जयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के 2 जिले सलूम्बर और डूंगरपुर जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस लेखक को राजस्थान साहित्य की असाधारण सेवा के लिए दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार दिया गया है। आपके पास ऑप्शन है चंद्र प्रकाश देवल, कीर्ति शर्मा, पीपी चौधरी, शंकर सिंह राजपुरोहित। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सितंबर 2024 में चंद्र प्रकाश देवल को राजस्थानी साहित्य की असाधारण सेवा के लिए दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार दिया गया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान की एमएसएमई नीति 2024 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। यानी कि आपको 4 कथन दे रखा है, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। पहला दे रखा है क्वालिटी सर्टिफिकेशन वो आईपीआर पर 5 लाख रुपए तक पुनः भरण सहायता, एसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपए तक की सहायता, एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए तक का अनुदान, ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान। तो राजस्थान की एमएसएमई नीति जो है एमएसएमई नीति 2024 के बारे में जो पहला कथन है ये गलत है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वालिटी सर्टिफिकेशन वो आईपीआर पर 5 लाख तक का पुनर्भरण सहायता, जो कि गलत है, क्योंकि क्वालिटी सर्टिफिकेशन वो आईपीआर पर 3 लाख रुपए तक का पुनर्भरण सहायता थी। इसलिए आपका कथन फर्स्ट है वो असत्य हो गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अक्टूबर 2024 में 68वीं राजस्थान राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया। आपके पास ऑप्शन देवली टोंक, भीम राजसमंद, आमेर जयपुर, पुष्कर अजमेर। तो अक्टूबर 2024 में 68वीं राजस्थान राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो भीम राजसमंद में किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सितंबर 2024 में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने हनोवर जर्मनी में आयोजित द्वितीय विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक जीता है। वह स्पर्धा जिसमें इन्होंने यह स्वर्ण पदक जीता है। आपके पास ऑप्शन है 10 मीटर एयर पिस्टल टीम मिक्स में, महिला 25 मीटर पिस्टल में, महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में, महिला 10 मीटर एयर राइफल में। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, राजस्थान की अनुया प्रसाद ने हनोवर जर्मनी में आयोजित द्वितीय विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक जीता है। वो स्पर्धा जिसमें इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है वो है महिला 10 मीटर एयर पिस्टल, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 12 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव व युवा सम्मेलन 2024 का राज्य स्तरीय समारोह निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? भरतपुर, जोधपुर, अलवर, अजमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव व युवा सम्मेलन 2024 का राज्य स्तरीय समारोह है वो आपके जोधपुर शहर में आयोजित किया गया, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा शूटिंग में उभरता हुआ एक सितारा राजस्थान की मोना अग्रवाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। सबसे पहले दे रखा है यहाँ पर 2024 पैरालंपिक में 50 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। कप्तान के रूप में उन्होंने 2019 में महिलाओं के लिए पहली राष्ट्रीय सिटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान टीम को स्वर्ण पदक दिलाया है। उन्होंने अपने चौथे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में स्वर्ण पदक जीता तथा पैरालंपिक कोटा हासिल किया। तो बी और सी तो सही है कि कप्तान के रूप में 2019 में महिलाओं के लिए पहली राष्ट्रीय सिटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान टीम को इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया था और चौथे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में स्वर्ण पदक जीता था तथा पैरालंपिक कोटा भी हासिल किया। लेकिन जो ए दे रखा है वो कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2024 पैरालंपिक में 50 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता, ये बात सही है। SH1 स्पर्धा में जीता, ये भी बात सही है। लेकिन जो 50 मीटर एयर राइफल है ये गलत है, क्योंकि इन्होंने जो कांस्य पदक जीता था वो 10 मीटर एयर राइफल में जीता था। इसका मतलब इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ बी व सी करेक्ट है, ए गलत है, यानी कि बी और सी सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी पीडीएफ के लिए और आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उन सब की पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है पीडीएफ के लिए वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है, वीडियो को आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2280 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण को अनुमति प्रदान की है। इस निर्माण के लिए निवेश राशि कितनी है? 4306 करोड़ रुपये, 3906 करोड़ रुपये, 4106 करोड़ रुपये, 4406 करोड़ रुपये। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2024 में राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2280 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण को अनुमति प्रदान की है। इस निर्माण के लिए जो निवेश राशि है वो 4406 करोड़ रुपए है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए राजस्थान सरकार और किस देश के मध्य 22 अक्टूबर 2024 को एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया? UAE, सऊदी अरब, ओमान, कतर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए राजस्थान सरकार और UAE देश के मध्य 22 अक्टूबर 2024 को एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के किस शहर को कॉन्डे नेस्ट ट्रेवलर के रीडर्स ट्रेवल अवार्ड 2024 में फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया श्रेणी में रनर अप अवार्ड दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। तो राजस्थान के उदयपुर शहर को कॉन्डे नेस्ट ट्रेवलर के रीडर्स ट्रेवल अवार्ड 2024 में फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया श्रेणी में रनर अप अवार्ड दिया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम तथा भूटान के ठीक उत्तर में अवस्थित है? ये आपका बीच में जीके का क्वेश्चन आ गया, इसमें राइट आंसर जेलेपला हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका, 25 मार्च 2024 को हुए वन अर्थ समिट की किस शहर ने मेजबानी की थी? आपके पास ऑप्शन है पेरिस, रियो डी जेनेरियो, हांगकांग, न्यूयॉर्क। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 मार्च 2024 को हुए वन अर्थ समिट की हांगकांग शहर ने मेजबानी की थी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो अब तक जो मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाए थे वो तो मैंने आपको लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड 16 फरवरी 2025 को जो एग्जाम आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए थे। अब जो मैं आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये अभी हाल ही में जनसंपर्क अधिकारी एग्जाम जो कि आरपीएससी द्वारा 17 मई 2025 को आयोजित हुआ था इसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन करवा रहने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जनवरी 2025 में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने चिंतन शिविर का आयोजन किया है? आपके पास ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 2025 में राजस्थान के उदयपुर शहर में भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने चिंतन शिविर का आयोजन किया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को घोषित किया है सुधारों का वर्ष, परिवर्तन का वर्ष, उन्नति का वर्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष। तो 2025 के वर्ष को रक्षा मंत्रालय ने सुधारों का वर्ष घोषित किया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से ऊपर दिए गए कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला है, सशस्त्र सीमा बल का 61वां स्थापना दिवस समारोह 20 दिसंबर 2024 को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। तो सशस्त्र सीमा बल का 61वां स्थापना दिवस समारोह 20 दिसंबर 2024 को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित किया, ये तो सही है। लेकिन जो मुख्य अतिथि के रूप में यह राजनाथ सिंह है ये गलत है, क्योंकि मुख्य अतिथि के रूप में अमित शाह थे। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर में से दिए गए कौन सा कथन सही है। पहला है, काम्या कार्तिकेयन सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला हैं। उन्हें खेल श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। हाँ, पहला ये बात सही है कि काम्या कार्तिकेयन सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला हैं, लेकिन खेल श्रेणी में इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, ये गलत है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कथन ए है वो आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे उनके नाम हैं मेघावती सुकर्णो पुत्री, जोको विडोडो, प्रबोवो सुबियांटो, सुशीलो बबांग। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 के जो 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया था उसमें मुख्य अतिथि थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो थे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरेली में आयोजित 8वीं एलिट पुरुष नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 85 से 90 किलोग्राम वर्ग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? पंकज जैन, सुभाष राणा, हर्ष चौधरी, नीरज चौधरी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, बरेली में आयोजित 8वीं एलिट पुरुष नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 85 से 90 किलोग्राम वर्ग में राजस्थान के खिलाड़ी हर्ष चौधरी ने कांस्य पदक जीता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान संबंधित है वर्षा जल संचयन से, स्मारकों के संरक्षण से, विद्यालय और महाविद्यालयों के लिए क्राउड फंडिंग से, गाँव के विकास से। तो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है यह आपके वर्षा जल संचयन से संबंधित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत राजस्थान को कितने मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी है? 5000, 7000, 8000, 9000। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जनवरी 2025 में भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत राजस्थान को 5000 मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अभी तक अंतरिक्ष डॉकिंग में सफलता प्राप्त नहीं की है? अमेरिका, जर्मनी, रूस, चीन। तो अमेरिका, रूस, चीन ने तो अंतरिक्ष डॉकिंग में सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन जर्मनी ने अभी तक प्राप्त नहीं की है सफलता। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे आपके जनसंपर्क अधिकारी एग्जाम जो कि 17 मई 2025 को आरपीएससी द्वारा आयोजित किया गया था, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब जो आपको मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ ये आपके आरएस प्री एग्जाम जो कि 2 फरवरी 2025 को आरपीएससी द्वारा आयोजित किया गया था
उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए क्लासेस देखने को मिलेगी। राजस्थान सरकार ने एमसेंड नीति वर्ष 2024 में घोषित की है, ये प्रभावी रहेगी 31 मार्च 2029 तक या नई नीति की घोषणा होने तक, 31 मार्च 2030 तक या नई नीति की घोषणा होने तक, 31 मार्च 2032 तक या नई नीति की घोषणा होने तक, 30 जून 2029 तक या नई नीति घोषणा होने तक। तो एमसेंड नीति वर्ष 2024 में घोषित की गई थी, यह प्रभावी 31 मार्च 2029 तक या नई नीति घोषणा होने तक प्रभावी रहेगी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड वर्ष 2023-24 में रिको द्वारा विकसित किए गए नए औद्योगिक क्षेत्र हैं और दूसरे साइड स्थान है, आपको यहाँ पर सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है नाडोल, नाडोल आपका हो जाएगा पाली में, धर्मपुरा हो जाएगा बाड़मेर में, उमरिया हो जाएगा झालावाड़ में, माल की तुस हो जाएगा उदयपुर में, यानी कि चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, वो आपको बताना है। पहला है कि इस योजना के तहत हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ घरों पर सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। दूसरा है रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने हेतु 30% अनुदान का प्रावधान है। तीसरा है योजना पंजीकरण आवेदन स्वीकृति अनुदान की 100% ऑनलाइन व्यवस्था है। प्रत्येक आवेदक को 4% बैंक ब्याज पर ऋण देने का प्रावधान है। तो इसमें से जो सही कथन है वो पहला और तीसरा है। पहला और तीसरा कथन सही है, बाकी दूसरा चौथा गलत है। पहला तीसरा सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। उपचुनाव में न्यूनतम मतदान प्रतिशत में दौसा में हुआ है, एकदम सही है। 7 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं का मतदान पुरुषों से अधिक रहा है, ये भी सही है। होम वोटिंग के जरिए 3127 मतदाताओं ने मतदान किया, ये भी सही है। सेवा नियोजित मतदाताओं के लिए सर्वाधिक मतपत्र खियूसर विधानसभा क्षेत्र में जारी हुए, ये गलत है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के लिए सही कथन चुनिए। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नवंबर 2024 में इसे भारत का 54वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। यह 1829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना हुआ है। तो यहाँ पूछा है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के लिए सही कथन कौन सा है। तो इसमें सही कथन आपका जो डी दे रखा है, यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, यह कथन सही है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2024 में निम्नलिखित में से किस संस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन हेतु नियुक्त किया है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, IIM इंदौर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2024 में मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी संस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन हेतु नियुक्त किया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान MSME नीति 2024 निम्नलिखित में से किस दिनांक तक लागू रहेगी। अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक और पेपर में करवाया था और यही क्वेश्चन RAS में भी पूछा गया है। यानी कि RAS में जो क्वेश्चन सबसे पहले पूछा गया था, फिर ये आपका वापस जनसंपर्क अधिकारी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। आपके पास ऑप्शन है 31 मार्च 2028, 31 मार्च 2030, 31 मार्च 2029, 31 मार्च 2031। तो 31 मार्च 2029 अभी मैंने आपको करवाया था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में यामंडू ओरस्सी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए। पैराग्वे, उरुग्वे, वेनेजुएला, गुयाना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उरुग्वे देश के राष्ट्रपति यामंडू ओरस्सी चुने गए हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। स्विट्जरलैंड, नाइजीरिया, फ्रांस, अर्मेनिया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन नाइजीरिया में किया जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया के उस लेखक का नाम बताइए जिसने 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। नियोन हिंडाक्यो, डेविड बेकर, एनी एर्नॉक्स, हांगकांग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हांगकांग लेखक है दक्षिण कोरिया के, जिन्होंने 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। डी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण और एक साइड आपके उत्कृष्ट कार्य के क्षेत्र में उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के बारे में आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ अनन्या विजेश, तो उसमें हो जाएगा संगीत में। प्रतीक खंडेलवाल सुगमिता, प्रियंका दीपक कला और संस्कृति। दूसरा, तीसरा, पहला करेक्ट आंसर यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया है। अब कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा हासिल है? 6, 8, 10, 11। तो अब टोटल आपके अभी हाल ही में 5 और भाषाएं ऐड की गई है, जिससे कि अब शास्त्रीय भाषाओं की टोटल जो संख्या है वो 11 हो गई है, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना और कंबोडिया सेना के बीच में संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? आपके पास ऑप्शन है मुंबई, पुणे, जोधपुर, भुवनेश्वर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुणे में सिनबैक्स का पहला संस्करण आयोजित हुआ है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर, नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। 8 दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है वो मुंबई में किया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने एक अपग्रेडेड मोबाइल ऐप सुविधा 2.0 को प्रारंभ किया है? भारतीय चुनाव आयोग, भारत का उच्चतम न्यायालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, आयुष मंत्रालय। तो हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने एक अपग्रेडेड मोबाइल ऐप सुविधा 2.0 को प्रारंभ किया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में हानले लद्दाख में उद्घाटित की गई एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे ऊंची चैरनको वेधशाला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, 3 में से वो आपको बताना है। सबसे पहले इसमें दे रखा है कि इसका उद्घाटन परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती द्वारा किया गया, एकदम सही है। 5100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये गलत है। इस दूरबीन का निर्माण भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य उद्योग भागीदारों के सहयोग से किया है, ये सही है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने श्री अतुशी मिमुरा के साथ सितंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित दूसरे भारत जापान वित्त संवाद में सह अध्यक्षता करी है? तुहिनकांत पांडे, दम्मू रवि, अजय सेठ, विक्रम मिश्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजय सेठ, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करेगा? राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की जो मेजबानी है वो बिहार राज्य करेगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वें नेशनल गेम्स 2025 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है कि इसकी मेजबानी उत्तराखंड करेगा। नेशनल गेम में 28 खेल प्रतियोगिता और 4 प्रदर्शन स्पर्धाएं शामिल हैं। केवल कथन फर्स्ट सही है कि उत्तराखंड इसकी मेजबानी कर रहा है, बी कथन असत्य है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2024 में पुणे में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने स्वर्ण तथा कांस्य पदक जीते हैं? 16 स्वर्ण 11 कांस्य, 11 स्वर्ण 7 कांस्य, 16 स्वर्ण 7 कांस्य, 11 स्वर्ण 16 कांस्य। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान ने 16 गोल्ड और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद पीडीएफ कैसे मिलेगी वीडियो को मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ, आप वीडियो को देख सकते हैं। विश्व कैडेट अंडर 8 प्रतियोगिता 2024 के विजेता दिवित रेड्डी अडुला किस खेल से संबंधित हैं? तैराकी, शतरंज, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक। विश्व कैडेट अंडर 8 प्रतियोगिता 2024 के विजेता दिवित रेड्डी अडुला है, यह आपके शतरंज खेल से संबंधित है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो आपको मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ यह आपके आरपीएससी द्वारा ईओआरओ एग्जाम जो कि 23 मार्च 2025 को आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है वो आपको चुनना है।
पहला है कि ये चैंपियनशिप दोहा में आयोजित की गई है, एकदम सही है। भारत के पंकज आडवाणी ने फाइनल में सिंगापुर के पीटर गिलक्रिस्ट को हराया, ये गलत है। भारत के सौरव कोठारी ने चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, ये सही है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो पहला और दूसरा गलत है, तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2024 में बोत्सवाना का राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुआ? डूमेलांग सेलसांडो, टेरेंस रेनोवाना, ड्यूमा बोको, मेफाटो रिटाइल। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ड्यूमा बोको को बोत्सवाना का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया नवंबर 2024 में, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन BBC यंग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2024 के टॉप 3 में सम्मिलित नहीं है? विलियम एलार्ड, एलेक्स स्कॉट, स्काई ब्राउन, ल्यूक लिटलर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एलेक्स स्कॉट इसमें टॉप 3 में सम्मिलित नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलियम एलार्ड, स्काई ब्राउन और ल्यूक लिटलर है वो टॉप 3 में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पार्टनर देश नहीं था? मोरक्को, कोस्टारिका, जापान, तुर्की। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की आपके राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पार्टनर देश नहीं था। कोस्टारिका, मोरक्को, जापान तो थे, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में जनवरी 2025 में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अभावग्रस्त गांवों की संख्या न्यूनतम है? बीकानेर, बारा, धौलपुर, नागौर। तो 12 जिले में अभावग्रस्त गांवों की संख्या न्यूनतम है राजस्थान सरकार द्वारा घोषित, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में CDOT ने एक संस्थान के साथ 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए पॉलीमर आधारित कम लागत वाले मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही संस्थान चुनें। IIT रुड़की, IIT जोधपुर, IIT गुवाहाटी, IIT दिल्ली। तो करेक्ट आंसर IIT रुड़की हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 26 नवंबर 2024 को दिए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं राजेंद्र कुमार प्रतापपुरा, अभिनव सिंह नसीराबाद, अब्दुल रहीम भीलवाड़ा, वीरेंद्र कुमार सैनी हनुमानगढ़। तो वीरेंद्र कुमार सैनी हनुमानगढ़, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 दिसंबर 2024 को भारत सरकार की कैबिनेट के निर्णय के अनुसार राजस्थान में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे? 15, 9, 12, 6। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे 9, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड राज्य की अक्षय ऊर्जा क्षमता कॉलम फर्स्ट में है और कॉलम सेकंड में गीगावाट में क्षमता दे रखा है। 10 अक्टूबर 2024 तक की है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। राजस्थान में आपका हो जाएगा 29.98, तमिलनाडु में हो जाएगा 23.70, कर्नाटक में हो जाएगा 22.37, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अड़तीसवीं राष्ट्रीय खेल 2025 में भारोत्तोलन स्पर्धा की 109 किलोग्राम श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कथन फर्स्ट है, राजस्थान के हरचरण सिंह ने कुल 387 kg वजन उठाकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, ये कथन गलत है। हरियाणा के मनीष ने कुल 347 किलो वजन उठाकर रजत पदक प्राप्त किया, ये भी कथन गलत है। जब दोनों कथन गलत है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा विकल्प है वो सही है। इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया। इस टूर्नामेंट में भारत ने अपने सभी मैच जीते, ये गलत है। इसके बाद दे रखा इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में घोंघाटी त्रिशा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, सही है। टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वैष्णवी शर्मा को चुना गया, गलत है। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराया, सही है। बी और डी सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायुसेना के कमांडरों का 2 दिवसीय सम्मेलन 6 से 7 दिसंबर 2024 को किस शहर में आयोजित किया गया? जोधपुर, अंबाला, चंडीगढ़, नई दिल्ली। नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो भारत के प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में 25 नवंबर 2024 को संपन्न GI एंड बियॉन्ड 2024 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया गया? वित्त मंत्रालय,
ग्रामीण विकास मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र मंत्रालय, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO द्वारा प्रथम वैश्विक ओरल स्वास्थ्य बैठक कहाँ आयोजित की गई है? भारत, चीन, थाईलैंड, जापान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड में बैठक आयोजित की गई है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फिल्म ने 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता है? इनटू द डार्कनेस, एंडलेस बॉर्डर्स, टॉकिस, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। तो इसमें आपका टॉकिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड पुस्तक का नाम है, दूसरी साइड लेखक का नाम है, युग में सही सुमिलित कौन सा नहीं है? तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, सिटीजन माई लाइफ आफ्टर द व्हाइट हाउस, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ये आपका सही सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोल्फो उर्सो ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने हेतु दिसंबर 2024 में भारत की आधिकारिक यात्रा की है। ये निम्नलिखित में से किस देश के वरिष्ठ मंत्री हैं? इटली, आइसलैंड, जर्मनी, नॉर्वे। इटली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अस्मिता महिला लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही विकल्प आपको चयन करना है। सबसे पहला है, भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय खेल महासंघों के सहयोग से खेलो इंडिया अस्मिता महिला लीग आयोजित करता है। एकदम सही है ये। इसके बाद आपका दे रखा है 2024 में कुल 127 अस्मिता महिला लीग आयोजित की गई। ये गलत है। अस्मिता योगासन लीग 2024-25 का आयोजन 5 से 7 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में किया गया। ये सही है। पहला और तीसरा सही है, बी गलत है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में सम्मिलित संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 को दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता श्रेणी में पुरस्कार किया गया है? जोमेटो, ओला, पेटीएम, जियो। तो करेक्ट आंसर जोमेटो हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। पार्ट फर्स्ट कल आपको करवा चुका हूँ, पार्ट सेकंड आज करवाया है, और आगे अब आपको राजस्थान जीके के टॉपिक वाइज जो कि आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अभी तक अगर आपने पीडीएफ प्राप्त नहीं की है, यानी कि अभी जो मैंने 2 क्लासें लिए हैं आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन के दोनों क्लासों की पीडीएफ, और इसके अलावा आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए टॉपिक वाइज आपके राजस्थान इतिहास, राजस्थान भूगोल, राजस्थान आर्ट कल्चर, राजस्थान पॉलिटी और करंट अफेयर के क्वेश्चन, इन सब की पीडीएफ आंसर के साथ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के नीचे हमारा चैनल आइकन, चैनल नाम के सामने एक ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से मेंबरशिप का पेज ओपन होगा। मात्र 29 रुपये का आपको पेमेंट करना है ज्वाइन पर क्लिक करके। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट या मेंबरशिप किसी एक ऑप्शन पर आ जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, ये ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक ग्रुप आपको खाली नजर आएगा। आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी।